हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो हम पढ़ेंगे बंगाल की चित्रकला के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब आरंभ होता है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास जो है वो बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। उसके पहले राजा रवि वर्मा का काल चल रहा था और जो है कंपनी शैली और पटना शैली, मुग़ल शैली और पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, अभ्रंश शैली, ये सारी शैलियाँ चलती रही थी। उसके बाद जो है आधुनिक काल की अगर बात करें, आधुनिक चित्रकला कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो बंगाल अवनींद्रनाथ टैगोर के समय से बंगाल शैली स्टार्ट हुई थी और यहीं से आधुनिक कला का स्टार्ट मतलब माना जाता है, शुरुआत। ठीक है, तो बंगाल स्कूल से आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। राजा रवि वर्मा के कला विकास संबंधी आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला के जिस नए आंदोलन का मतलब शुरू हुआ था, उसके प्रवर्तक थे स्वर्गीय ईवी हैवल, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, स्वर्गीय रामानंद चटर्जी, स्वर्गीय अधीरेन्द्र कुमार गांगुली, स्वर्गीय अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो इन्होंने आधुनिक चित्रकला की एक नई कहानी को जन्म दिया था, जिसे बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। तो इनके चित्रों में विषाद की भावना ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे भिखमंगे, ग्रामीण तथा अपने निजी चित्र सभी में इनकी विषाद में भावना को इन्होंने दिखाया है, यहाँ के भारत के ग्रामीण चित्रों को लेकर। और बहुत दिनों तक ये जीवित नहीं रही थी, केवल 28 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 1941 में। उसके बाद नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रारंभिक वर्षों में यूरोपियन शैली के तैल चित्र बनाने का अभ्यास किया था और इन्होंने अपने युवा काल में इटालियन चित्रकार गिल्हार्डी से विधिवत तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की थी और कालांतर में इन्होंने ईवी हैवल के सहयोग से समझा कि स्वदेशी परंपरा के आधार पर ही कला जागरण को अग्रसर करना उचित होगा और भविष्य में इस जागृत के अनेक कला आदर्श स्थापित होने की संभावना इन्होंने दी। मतलब इन्होंने सीखा तो था इटालियन, इनके जो शुरुआती गुरु थे वो इटालियन थे जिनका नाम था गिल्हार्डी, लेकिन बाद में इन्होंने ईवी हैवल के साथ मिलकर इनको लगा स्वदेशी चित्रकला को अपनाना चाहिए, क्योंकि इनके चित्रों में इटालियन जब इन्होंने सीखा था उससे इनके चित्रों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था इटालियन कला का। इस वजह से इन्होंने स्वदेशी कला को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं जिन्होंने बंगाल शैली से थोड़ा सा भिन्न शैली में काम किया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता गजेंद्र नाथ रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे, गगनेंद्र नाथ के जो पिता थे। और इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिंसदा टैगोर परिवार से मिलने आए थे। अवनींद्र नाथ तथा गगनेंद्र नाथ ने उनकी तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई थी और इनके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि इन्होंने इनको बहुत प्रभावित किया था इन दोनों की चित्रकला ने। और अवनींद्र नाथ ने तो के चित्रों से तो वास्ट टेक्निक की भी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो भारतीय ग्रामीण जीवन जो है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है। नंदलाल बसु ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की थी। वह पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की थी। वहाँ पे जो मंच बना हुआ था और तोरण जो गेट होता है उसकी साज सज्जा इन्होंने की थी, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद सन 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर भी इन्होंने बनाए थे जो ग्रामीण जीवन से संबंधित थे, जिसका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम क्या है। तो
नंदलाल बोस ने ये पुस्तकें लिखी हुई हैं, शिल्प कथा व रूपावली, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और ये पुस्तकें भारतीय कला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। अकाल पीड़ित बंगाल में हुआ था इसकी शुरुआत, तथा इस दल के कलाकार मानवतावादी थे। इन चित्रकारों में रथिन मित्रा, गोपाल घोष, सुनील, माधव सेन, प्राण कृष्ण पाल, गोवर्धन आशु, कमलानाथ गुप्ता आदि चित्रकार इन्होंने इस ग्रुप की में सम्मिलित होकर इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता ग्रुप का आरंभ कब हुआ था? 1943 में। इसका नेक्स्ट है उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में 1963 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी थी। ठीक है, ग्रुप 1890 की। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तो यह ग्रुप जो है जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर, उस घर का नंबर था 1890, और यहाँ पर कलाकार बैठे हुए थे जिनकी बैठक थी, और वहीं पर इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप की स्थापना करने की सोची। तो उसके बाद इनके घर का पांड्या जो यहाँ कलाकार थे उन्होंने उनके घर का नंबर था 1890, इसीलिए इन्होंने इसका नाम ग्रुप का 1890 रख दिया था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था, तो यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था। इसका नेक्स्ट है नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। नंदलाल बसु का जन्म 1883 ईस्वी में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा को त्याग कर वे गवर्नमेंट आर्ट स्कूल में भर्ती हो गए थे। ठीक है, तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंगाली चित्रकला के। उसके बाद नेक्स्ट भी मैं आपको बंगाली चित्रकला के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा और बहुत मतलब याद कर लीजिएगा, इसको सुनिएगा बार बार तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। चलिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इनके आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा अकबर और चौथा हुमायूं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा है शाहजहां। ठीक है, तो आप ये आंसर के जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।